भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक 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 भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, सुघर सुपान सुहार सुहावे, सुघर सुपान सुहारे सुहारे, सुधर सुहारे, सुहारे सुहारे, छटा मनोहर मन को भावे, छटा मनोहर मन को भावे, छठा मनोहर मन को भावे, सुंदर सुषमा साजे पड़े रहो, सुंदर सुषमा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, बड़े आनंद के साथ हरि नाम संकीर्तन बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए भगवान श्री सीतारामचंद्र के चरणों में हम चलने का प्रयास करेंगे। सभी लोग कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, आवत जात संत जन दर्शत, आवत जात संत जन दर्शते, आवत जात संत जन दर्शते, दर्शन करत परम मन हर्षत, दर्शन करत परम मन हर्षते, दर्शन करत परम मन हर्षते, देखत कलिमल भागे पड़े रहो, देखत कलिमल भागे पड़े रहो, राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे 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 पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे 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 पड़े रहो, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे, संग श्री जनक ललित जी मन मोहे, संग श्री जनक ललित जी मन मोहे, संग श्री जनक ललित जी मन मोहे, छवि अति सुंदर साजे पड़े रहो, छवि अति सुंदर साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, बोलो कनक बिहारी भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आओ भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा के चौथे स्कंद की कथा हम आपके बीच में
बोलने का प्रयास करते हैं। रात्रि में बहुत सुंदर चर्चा। तीसरे स्कंद में मेरे प्रभु ने बराह अवतार धारण किया। बराह अवतार धारण करने के बाद श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सृष्टि के विस्तार का वर्णन सुनाया। राजन, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, सृष्टि विस्तार करते समय किन किन लोगों को पहले सृष्टि में बनाया, इस कथा को आप लोगों ने रात्रि में बहुत सुंदर सुना। ऊपर से बहुत सुंदर रात्रि की वेला में आपने श्रवण किया। आइए, दिन में महाराज मनु के 3 बेटियां थी और 2 बेटा थे। मैंने 3 बेटियों की पहले कथा सुनाई आपको, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति भैया हमारे संजय जी के द्वारा ये पुष्पहार 51 मुद्राओं से सम्मान किया मेरा मंच के ऊपर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आपकी मेहनत, आपका ये परमार्थ ये अकारथ नहीं जाएगा। आपने बहुत मेहनत की है, सब लोगों ने मिलकर के इस कैलाश धाम मंदिर को कैलाश धाम बनाने का कार्य किया। एक मंदिर छोटा सा था और आप लोगों ने और लोगों को जोड़ करके जो आपने मेहनत करके इस मंदिर को धाम बनाने का कार्य किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भगवान आपके परिश्रम को कभी नहीं विसार सकते हैं। 24 घंटे आप लोग कथा कैसे सफल हो, कथा कैसे सफल हो, कितने लोगों को जोड़ा जाए, कितने लोग आकर के इस कथा को सुन लें, सुनकर के कथा का लाभ सबको प्राप्त हो, ये सबके मन में भावनाएं नहीं होती। कुछ लोग घर में बैठे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोग ड्यूटी से छुट्टी ले लेते, चलो भैया कथा प्रारंभ हो गई, अब टाइम कितना बचा, 3 ही 4 दिन बचा, इन 3 ही 4 दिन सुन ले कम से कम। लोग घर में बैठे नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोग ड्यूटी छोड़ करके कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। मेरी माताओं बहनों भाइयों, परमात्मा की असीम कृपा होती है। मानस में वर्णन आया है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे यही मार्ग सोई। जब परमात्मा की अति कृपा होती है तब वो परमात्मा के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, उसके मन में आता है। और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक जीव यहां नहीं आ पाएगा। महाराज मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देव, प्रसूति, तीनों का विवाह किया। आकुति का विवाह रुचि मुनि के साथ किया, जिनसे एक बेटा एक बेटी हुई। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ, जो रात्रि में आप कथा सुन चुके हो। कर्दम ऋषि से देवहूति के द्वारा 9 बेटियां हुई, एक बेटा कपिल के रूप में हुए। मेरे प्रभु ने अवतार धारण किया। तीसरी बेटी का विवाह रुचि, देव प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, उनसे 60 बेटियां हुई। 2 बेटे थे, प्रिव्रत और उत्तानपाद। दोनों लोगों के 2-2 विवाह हुए। प्रिव्रत के भी 2 विवाह हुए और हमारा उत्तानपाद के भी 2 विवाह हुए। प्रिव्रत का वंश आगे चला, अग्नि, गृणाभि इत्यादि होते हुए हमारा ऋषभ देव तक, और ऋषभ देव से जड़ भरत हुए थे। ये महाराज प्रिव्रत के वंश का वर्णन है। प्रिव्रत के 2 जो भाई दूसरे भाई हैं, उनका नाम महाराज उत्तानपाद है। उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हुआ है। आओ बहनों, मेरी माताओं बहनों भाइयों, सुनीति क्या है और सुरुचि क्या है, एक मानस की चौपाई से इस कथा को प्रारंभ करते हैं। देखिए, एक भैया हमारे पिंटू जी हैं, अभी YouTube लाइव है, YouTube पर लिख रहे हैं, गुरुजी हम ऑफिस से सुन रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं, ये होता कथा के प्रति लगाओ। हम कहीं भी रहे, एक भजन बोलते हैं, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहें, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहें। जिस हाल में जिस चाल में जिस ढाल में रहें, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहें। क्या भगवान कहते हैं तुम अपना परिवार का भरण पोषण न करो? क्या भगवान कहते हैं सब कुछ छोड़ दो, बस हमको ही भजो? ना, भगवान कहते हैं सब कुछ करिए। हनुमान जी ने भी रावण से कहा था, रावण तू सब कुछ कर, मेरे कहने से एक काम और जोड़ ले। तू जो कुछ करता सब करता रहे, एक काम और जोड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। राम चरण पंग, मेरे हनुमान जी ने कहा